अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़ाइज़ा मौज़म और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार पेशावरी चपली कबाब की रेसिपी, जो बिल्कुल एग्जैक्ट रेसिपी है। अगर आप इसको घर में मेरी रेसिपी के साथ बनाएंगे तो आपको बिल्कुल ऐसे ही लगेगा कि आप इसको पेशावर में बैठकर ही खा रहे हैं। इतने मज़ेदार और जूसी कबाब बनते हैं। चले आएँ, इसको बग़ैर टाइम ज़ाया किए हम इसको बनाते हैं। चपली कबाब बनाने के लिए यहाँ पे मैंने कीमा लिया है आधा किलो, इसको मैंने बारीक पीस लिया है। यहाँ पे मैंने बीफ का कीमा लिया, आप इसी जगह मटन का भी ले सकते हैं। एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है, इसको बारीक चॉप कर लिया है, ये मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। साथ ही मैंने 4 से 5 अदद हरी मिर्चें ली हैं, फाइनली चॉप करके ये मैंने इसमें डाल दी हैं। भुना हुआ बेसन लिया है मैंने आधा कप। साथ ही मैंने 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। एक अंडा लिया है, इसको मैं फेंट के इसके अंदर शामिल कर दूँगी, ये बाइंडिंग का काम करेगा। साथ ही मैंने 2 स्मॉल साइज़ के टमाटर लिए हैं, इनको भी मैं बारीक चॉप करके इसके अंदर शामिल कर दूंगी। स्पाइसेस लिए यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबल स्पून अनारदाना पाउडर, नमक लिया है 2 टीस्पून, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें और 1 टेबल स्पून भुना कुटा ज़ीरा और 1 टेबल स्पून ही भुना कुटा सूखा धनिया। इन तमाम चीज़ों को मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। साथ ही मैं हरा धनिया शामिल कर रही हूँ 4 टेबल स्पून और मक्खन लिया है मैंने 1 टेबल स्पून। इन तमाम चीज़ों को डाल के हम अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे। बहुत अच्छे तरीके से इसको आपने मिक्स करना है, कीमे को अच्छी तरीके से मसलना है इस तरीके से। ये मेरा हो चुका है। अब हम इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए हम इसको फ्रीज़र में रख देंगे। ये मेरा 1 घंटा हो चुका है। अब हमने अपने हाथों को ग्रीस कर लिया है और हम इसके बड़े बड़े कबाब बना देंगे। जैसे पेशावर में चपली कबाब मिलते हैं उसी तरीके के, इस तरह ओवल शेप के होते हैं वो। तो मैं भी इसको ज़रा बड़े साइज़ का बना रही हूँ, पतला पतला और ओवल शेप में। ये मैं एक प्लेट में रखती जा रही हूँ। इस रेसिपी से तकरीबन आपके 6 से 7 कबाब आराम से बन जाएंगे। आपने देखा होगा पेशावर में जो बनाते हैं वो तवे पे फ्राई करते हैं, तो मैं भी इसको तवे पे फ्राई कर रही हूँ। मैंने ऑयल गर्म कर लिया है और इस तरह मैंने स्लाइस में कटा हुआ टमाटर लगाया है और इसको मैं इस तरह डाल रही हूँ। आप बगैर टमाटर के भी बना सकते हैं अगर आप बनाना चाहें। अगर आप टमाटर लगा के बनाएंगे तो भी वो भी बहुत मज़े के लगते हैं। आपने फ़ौरन नहीं पलटना है वरना ये टूट जाएंगे। तकरीबन 5 से 10 मिनट के बाद इसको हम पलटेंगे। ये देखिए, इसको हम साइड पे कर देते हैं, पीछे कर देते हैं और एक और डाल देते हैं। ज़्यादा नहीं डालिएगा वरना फिर हीट सारों को एक जैसी नहीं मिलती है। ये देखिए, हमारा चपली कबाब जो है बिल्कुल तैयार हो चुका है। बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया है और बिल्कुल भी नहीं टूटे हैं ये देखिए इस तरीके से। हम इनको डिश आउट कर लेते हैं। ये ज़बरदस्त से चपली कबाब बिल्कुल तैयार हैं। मैं इनको सर्व कर रही हूँ इमली की चटनी के साथ और प्याज के लच्छों के साथ। आप इसको धनिया पुदीने की चटनी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं और होममेड नान के साथ भी इसको बना सकते हैं। आपकी मर्ज़ी है, आप इसके टमाटर लगाएं या बगैर टमाटर के आप इसको तल लें, दोनों ही बहुत मज़ा देते हैं। मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए कितना जूसी और सॉफ्ट है और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही सॉफ्ट है और कितना बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। इसको आप चटनी के साथ खाएँ, बहुत ही मज़ा देगा। जो स्पाइसेस हैं बिल्कुल लेवल्ड हैं, कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।